नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता आपका फिर स्वागत करता हूं। सर, आपने अपने एक लेक्चर में कहा था कि सिमिलिमम दवाई तुरंत ही असर दिखाती है, परंतु इस केस में प्रभाव का पता चलने में कुछ हफ्तों का समय लगा। अतः हमारे द्वारा दवाई का सही चुनाव किया गया है या नहीं किया गया है, हम इसका निर्णय किस प्रकार से लेंगे, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। आदर युक्त आपका धन्यवाद। ये हमारे होम्योपैथिक भाइयों के पास बहुत बड़ी समस्या होती है कि हम अपने प्रिस्क्रिप्शन को किस निगाह से देखें कि हमारा प्रिस्क्रिप्शन सही है या नहीं है, क्योंकि हम लोग अक्सर डाउट में रहते हैं। उसकी वजह होती है, बड़ी वजह होती है कि हमको खुद नहीं मालूम होता कि हम जो प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है कि आप प्रिंसिपल्ड होम्योपैथी कर रहे हो या होम्योपैथी के नाम पे सब कूड़ा कबाड़ा जो मर्जी कर रहे हो। जैसे मिक्सोपैथी कर रहे हो, बहुत सारी दवाइयाँ एक साथ मरीज को खिला रहे हो, या कभी कुछ दे रहे हो, कभी कुछ दे रहे हो, कभी पोटेंसी बढ़ा रहे हो, कभी घटा रहे हो, वगैरह वगैरह। मतलब कोई उलूल जुलूल तरीकों से इलाज कर रहे हो, तो फिर आपके पास जानने का कोई तरीका नहीं है कि आपकी दवाई का सिलेक्शन ठीक था या गलत था, क्योंकि आपने तो कोई दवाई सिलेक्शन की नहीं है, तुक्के लगाए। जब मरीज कह देगा उसको आराम आ रहा है तो आप समझोगे हमारी दवाई का सिलेक्शन सही है। पर मरीज से नहीं पूछना होता, आपको फैसला लेना होता है कि दवाई का सिलेक्शन ठीक है या नहीं है। मरीज चाहे कुछ भी कह रहा हो, चाहे वो कह रहा हो मुझको कोई आराम नहीं आया, फिर भी आपको खुद अपने लेवल पे ये श्योर करना होता है कि आपका सिलेक्शन ठीक है या नहीं है। बहुत बार मरीज लोग जो बहुत ही एक किस्म के जो आपको आदर देने वाले होते हैं या दूसरे से प्रभावित होने वाले लोग होते हैं, उनको जरा भी आराम ना आने के बावजूद भी वो कह देते हैं हाँ जी बहुत आराम है, और फिर 4 दिन बाद 6 दिन बाद वो फिर कहते हैं सर अभी तो कुछ पता नहीं लग रहा, अभी तो मेरी ये तकलीफ बढ़ गई है। तो उनके बताए हुए मार्गदर्शन में आपको बहना नहीं है, खुद को फैसला करना है। वो फैसला तभी आप कर सकते हैं जब आपकी दवाई का सिलेक्शन रोगी की मानसिक अवस्था के ऊपर हुआ हो, वरना नहीं कर सकते। तो जब हम एग्जैक्ट सिमिलिमम देते हैं मरीज को, तो जो उसके हाव भाव हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम जान सकते हैं। उसके बोलने का अंदाज बदल जाता है, जितना पहले वो परेशान था, बेचैन था, घबराया हुआ था या उदास था, वो धीरे से वो कुछ कम हो जाता है। जैसे या फिर वो कह देता है कि मुझको कुछ रिलैक्स सा लग रहा है, या मुझे लगता है कि भाई अब मैं ठीक हो ही जाऊंगा। पर आप उससे पूछो कैसे लग रहा है, ठीक हो जाओगे, तो वो अजी आपके पास आ गया तो ठीक हो ही जाऊंगा। जबकि केस लेने से, दवाई खिलाने से पहले वो बिल्कुल नहीं कह रहा था कि मैं आपके पास आया हूं तो ठीक हो जाऊंगा। तब तरह तरह के सवाल वगैरह सब कर रहा था वो। तो जब वो श्योर नहीं था, दवाई के बाद श्योर हुआ, दवाई के बाद उसने एक अश्योरेंस दी कि मैं ठीक हो जाऊंगा। ये हमारी दवाई का एक पॉजिटिव साइन है। कुछ मरीज ये नहीं कहते मैं ठीक हुआ हूं, पर जब वो नेक्स्ट विजिट पे आते हैं तो वो कुछ और ही कहानी सुना रहे होते हैं। जिसके लिए आए थे वो बातें कर ही नहीं रहे होते हैं, चाहे बीमारी की हों, चाहे उनके मानसिक स्तर की जो बातें थी वो हों, वो भी नहीं कर रहे होते। तो आपको समझ आ जाता है कि आपका सिलेक्शन ठीक है। जैसे मैंने पीछे एक केस डाला था एक होम्योपैथिक डॉक्टर का, इग्नीशिया का। तो वो 15 दिन से बुखार में थे। दवाई लेने के बाद जब मैंने आधा घंटे बाद उनको फ़ोन किया कि जानने के लिए कि मेरा सिलेक्शन ठीक है नहीं है, तो उन्होंने कहा सर वैसा ही है, अभी तो कुछ आराम नहीं है। उससे पहले उनसे बोला नहीं जा रहा था, सांस फूल रहा था,
और बहुत ही ज़्यादा हताश और निराश थे। हंसना तो दूर, वो मुस्कुराने की सोच तक नहीं सकते थे। और अभी वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है सर, अभी तो पता नहीं लग रहा, अभी तो वैसा ही है। तो इससे हम श्योर हो गए थे कि हमारी दवाई ने काम कर लिया है। वो जो डिसकंसर्टेड वाली फीलिंग थी वो हट गई है इसकी। तो फिर नेक्स्ट डे जब फ़ोन किया गया तब उसने बताया कि मेरे को तो 1 सेकंड में ही पता लग गया था कि मेरी टांग में जो परेशानी हो रही थी वो धीरे धीरे हटने लग गई थी। पर उसने उस वक्त आधा घंटे के बाद भी मेरे पूछने के बावजूद भी नहीं बताया। नेक्स्ट डे बताया कि उस वक्त ऐसा शुरू हो गया था, पर वो श्योर नहीं था कि, मतलब उसका ध्यान ही नहीं गया कि दवाई से हो सकता है, क्योंकि मरीज को ये अंदाजा ही नहीं था कि हमारी दवाई इतनी तेजी से काम कर सकती है और फिजिकल कंप्लेंट भी साथ जा सकती हैं। तो ये होम्योपैथिक डॉक्टर को अपने ऊपर विश्वास नहीं था। तो इसी तरह कोई भी केस हो, अब ये तो एक्यूट फीवर का केस था तो इसमें काम बन गया, लेकिन अगर क्रॉनिक केस हो, ल्यूकोडर्मा है या कुछ और, इसकी सोरियासिस है और बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो तुरंत सही होने वाली नहीं होती हैं, सालों साल ठीक नहीं होती हैं, पर हमको हर प्रिस्क्रिप्शन पे श्योर होना चाहिए कि हमारी दवाई ठीक है। कैसे? तो जो फीलिंग, मेंटल स्टेट लेके आया था दवाई के बाद वो बदलनी चाहिए। बदलने का मतलब है वो माइल्ड होनी चाहिए। अगर वो बेहद गहन उदासी निराशा में था तो उसमें कुछ होप जगनी चाहिए। अगर वो बहुत इरिटेबल, एक्साइटेड, दुखी, परेशान था तो उसको शांत होना चाहिए। तो उस मेंटल स्टेट के बदलने से आप श्योर हो जाओगे आपकी दवाई ने काम कर लिया है, तो फिर आप आराम से उस दवाई के ऊपर टिक सकते हो। इस तरह से ही इस केस में भी हुआ था। तो हमको उसके हाव भाव से, बातों से, बहुत सारी बातों से पता लगता है कि हमारी दवाई का सिलेक्शन ठीक है। लेकिन जब हम क्लासिकल वगैरह इन चीज़ों पे करते हैं तो वहाँ ये सब नहीं पता लगता है, वहाँ सब अंधकार में होता है, आपकी अपनी नॉलेज और अपने कॉन्फिडेंस पे होता है, पर लॉज नहीं होते वहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसीलिए मैं हमेशा इस मेथड को सीखने की सलाह देता हूँ। आपको लगता है कि मेरे को लगता है कि आपकी प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। नहीं मिला होगा तो फिर मैं दोबारा, जब भी कमेंट आएंगे तो फिर दोबारा इसको कोशिश करूँगा इसका जवाब देने की, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। लगातार वीडियो देखते रहें। कोई भी वीडियो ऐसा नहीं है जो एक बार देखने से समझ आ जाएगा आपको। इनको बार बार मेरे वीडियो आपको देखते रहने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।